तुम्हारी कौन-सी आत्म जागृति हुई है? तुम भी तो बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही ये सब बोल रहे हो। कौन-सा आत्म स्वरूप हुए हो? तुम भी तो अभी काल, कर्म और माया के ही अधीन हो। ये कमेंट या फिर ये विचार जहाँ से आते हैं, जो भी लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं कि तुम भी तो बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी कौन-सी आत्म जागृति हो गई है, फिर तुम भी अभी माया के ही अधीन हो। इस तरह का कमेंट जो करते हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से क्यों जानता हूँ? क्योंकि वो मेरे अपने हैं, या फिर जो मेरे ख़ास अपने होते हैं, उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानूँगा ही। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि वो मेरा ही पुराना एक स्वरूप है। तो मेरे बहुत सारे स्वरूप हैं। मैं अपने हर एक पुराने स्वरूप को जानता हूँ कि मैं अपने बहुत सारे स्वरूपों से गुज़र कर आया हूँ और आज इस तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जिसने भी ये कमेंट किया है या फिर जिसके दिमाग में ये बात चल रही है कि तुम कौन-सा आत्मज्ञानी हो, तुम भी तो माया के ही गुलाम हो, फिर तुम्हारी कौन-सी आत्म जागृति हो गई है, वो कोई और नहीं है। ये कमेंट लिखने वाले कोई और नहीं हैं, भले ही उनके कितने नाम होंगे। लेकिन वास्तव में वो मेरे ही स्वरूप हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि इस तरह के कमेंट लिखने वाला भी मैं ही हूँ। ये सब जो कमेंट लिखे गए हैं, ये सब मैं ही हूँ। ये मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे बहुत सारे स्वरूप हैं। तो मेरा एक स्वरूप पहले ऐसा भी हुआ करता था, जब बुद्धि के थ्रू मैं भगवान या फिर परमात्मा को जानने की या फिर प्राप्त करने की कोशिश करता था। मुझे नहीं पता होता था कि मैं अपने अहंकार को तृप्त कर रहा हूँ या फिर मैं अपने मन को शांत कर रहा हूँ। मुझे वो मेरा पुराना वाला स्वरूप या फिर मेरी पुरानी वाली वो आंतरिक व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं उन अवस्थाओं से गुजरा हूँ। तभी मैं आज इस तरह से देख पा रहा हूँ अपने ही स्वरूपों को, जो कि कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी कौन-सी अंतरिम जागृति हो गई है, तुम भी तो बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल कर रहे हो। यकीनन पहले मैं ऐसा ही हुआ करता था। मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी वीडियोज़ देखता था या फिर कोई भी किताब पढ़ता था। हालाँकि मैंने कोई किताब तो आज तक पढ़ी नहीं है हनुमान चालीसा के अलावा। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं ज्ञान इकट्ठा करता था, अपने अहंकार को तृप्त करता था, बुद्धि को फूल करता था, मन को तृप्त करता था और इसे ही मैं अध्यात्म समझता था। हालाँकि मैंने कभी भी किसी के चैनल पर ये कमेंट नहीं किया कि तुम कौन-सा जानते हो, तुम्हारी कौन-सी अंतरिम जागृति हो गई है, तुम भी तो बुद्धि और मन के ही गुलाम हो या फिर माया के ही अधीन हो। इस तरह के कमेंट तो मैंने नहीं किए, लेकिन अंदर मेरे ऐसा ही चलता था जैसा कि कुछ दिनों से कुछ लोग लिख रहे हैं। ये आप लोग कोई अलग नहीं हैं, ये मेरे ही बहुत सारे स्वरूप हैं। मैं इन स्वरूपों से होकर भी गुज़रा हूँ। तब मैं ये जानता ही नहीं था कि बुद्धि और मन के पार ही असली अध्यात्म की शुरुआत होती है। मैं तो सिर्फ़ ज्ञान ही इकट्ठा करते रहता था, या फिर मेरी बुद्धि डिसीज़न ही लेना चाहती थी। वो हर हाल में संतुष्ट होना चाहती थी और संतुष्ट होने के बाद दोबारा से मन मुझे उलझा देता था। मुझे पता ही नहीं था कि अंतरिम जागृति आखिर होती कैसे है, मुझे करना क्या है, बुद्धि और मन क्या होते हैं, माया क्या होती है। जब तक मेरा अध्यात्म बुद्धि और मन के अधीन था, तब तक मैं दूसरों पर ही टॉन्ट करने वाला था। मैं दूसरों को नीचा दिखाने वाला जैसा था। मैं अपने अहंकार को तृप्त करने वाला जैसा था या फिर मन को तृप्त करने वाला जैसा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाहर को नहीं जाना है, मुझे अंदर को जाना है, मुझे अंतरिम यात्रा करनी है, मुझे अपने आप से मिलना है। ये मुझे नहीं पता था जब तक मुझे बुद्धि और मन के बारे में नहीं पता था। तो मेरे बहुत सारे स्वरूप हैं। ये जो स्वरूप मुझे कुछ दिनों से कमेंट में दिखाई पड़ रहा है, ये भी मेरा पुराना वाला एक स्वरूप हुआ करता था। इनमें कोई भेद नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही स्वरूप हैं। ये मुझे ही कमेंट कर रहे हैं, मैं ही इनको नए स्वरूप के साथ जवाब दे रहा हूँ या फिर देख पा रहा हूँ। ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये कमेंट सब मेरे हैं, जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन मेरा दूसरा स्वरूप ये जवाब दे रहा है या फिर इनको देख पा रहा है। मेरा पुराना वाला स्वरूप बेहोश हुआ करता था, जो इस तरह के कमेंट करता था। फिर मेरा ब्रेन कोई डिसीजन लेना चाहता था और संतुष्ट होना चाहता था, मतलब ज्ञान इकट्ठा करना चाहता था। मैं ऐसा ही हुआ करता था। ये मेरा ही स्वरूप है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इन आँखों को दिखाई ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन वो एक ही स्वरूप के अलग-अलग स्वरूप हैं। आपके ही भीतर बहुत सारे स्वरूप हैं। आपका एक स्वरूप बुद्धि और मन के अधीन भी है। आपका दूसरा स्वरूप बुद्धि और मन के पार भी है। ऐसे ही आपके बहुत सारे स्वरूप हैं। तो यहाँ कोई भेद नहीं है। तो हमारी बुद्धि और मन हमें बाहर को भगाते हैं, दूसरों में उलझाते हैं, विस्तारों में उलझाते हैं। बुद्धि और मन अंदर को नहीं जाने देंगे आपको, आपकी स्वयं की यात्रा नहीं करने देंगे। आपको जानना पड़ेगा। अगर किसी की अंतरिम जागृति हो भी गई होगी,
तो भी बुद्धि और मन उसे भांप नहीं पाएंगे। वो और भी सवाल ही खड़े करते रह जाएंगे या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के पॉइंट ही ढूंढते रह जाएंगे। अगर अंतिम गुरु भी सामने में आ जाएंगे तो उन्हें भी ये नहीं पहचान पाते हैं। अंतिम गुरु से भी ऐसा ही बोलेंगे, तुम्हारी कौन सी अंतरिम जागृति हो गई है, तुम भी तो बुद्धि और मन के ही गुलाम हो। तो इस तरह के कमेंट आना, जिस अवस्था से मैं पहले ही गुजर चुका हूँ और आज मैं इन सबको देख रहा हूँ और बता रहा हूँ, किसी को अपने ऊपर बुरा ना लगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब भी मैंने ही लिखा है। वास्तव में ये सब मैंने ही लिखा है। ये आप अपने आप को कोई और समझ रहे हैं क्या? अभी आपकी अंतरिम जागृति हो जाएगी, आप खुद अपने इस स्वरूप का आकलन करेंगे कि एक वक्त मेरा पुराना वाला शरीर ऐसा हुआ करता था या फिर पुराना वाला स्वरूप मेरा ऐसा हुआ करता था जब मैं बुद्धि और मन के बल पर परमात्मा को प्राप्त करने की नाकाम कोशिशें करता था। मुझे नहीं पता होता था कि मैं अपने अहंकार को तृप्त कर रहा हूँ, मैं स्टोरेज फुल कर रहा हूँ। आज माइक टूट गया है, ये इसके 2 पीस हो गए थे। आज मैं वीडियोज इस तरह से एडजस्ट करके बना रहा हूँ, हालांकि इस तरह से मेरे से वीडियोज नहीं बन पाएंगे। मैंने सोचा कि इतने दूर तो मैं आ ही गया हूँ, जितना नुकसान होना था वो तो हो ही गया है, वो तो होता रहता है। तो क्यों ना आज अपने ही स्वरूप से बात की जाए। मेरे वीडियोज देखने वाले मेरे बहुत सारे स्वरूप हैं जो अभी जागरूक नहीं हैं, कुछ बुद्धि और मन के अधीन हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, मेरा स्वरूप 1, मेरा स्वरूप 2, मेरे स्वरूप 3, ऐसे ही अनंत असंख्य स्वरूप है मेरे। वास्तव में जो कहते हैं ना कि हम एक ही होते हैं, ये बाकी तो खाली भ्रमित करने वाले जैसे होते हैं। सब एक ही होते हैं, सब अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से भिन्न भिन्न मान रहे होते हैं अपने आप को। कुछ दिनों से मुझे अपने पुराने वाले स्वरूप की याद आ रही थी, जो कि बुद्धि और मन के बल पर दूसरों पर सवाल खड़े करता था। अंतरिम जागृति का पता ही नहीं था, अंदर की यात्रा करनी है करके पता ही नहीं था। बस जवाब ढूंढते रहता था। बुद्धि और मन के बल पर मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या फिर सिद्धि प्राप्त कर लूंगा या फिर अंतिम गुरु प्राप्त कर लूंगा। इस तरह की आंतरिक व्यवस्था के साथ मैं अध्यात्म में आया था। जब मुझे कोई ठीक ठाक प्रवचन देने वाले मिल गए, उन्हें भी मैंने लंबे समय तक बुद्धि और मन के हिसाब से ही जज किया था। वो तो मेरे मोबाइल का कीपैड खराब था, वरना मैं कमेंट कर देता कि तुम्हारी कौन सी आत्म जागृति हो गई है, तुम भी तो माया के ही अधीन हो, तुम भी तो बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही इन वीडियोज में बोल रहे हो। तो मेरे ना जागरूक एक निम्न स्तरीय अवस्था या फिर स्वरूप में कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन बाद में उच्च स्तरीय ऋषियों की शरण में आने की वजह से या फिर उनका ज्ञान सुनने की वजह से मेरे भीतर एक नया स्वरूप जागना शुरू हो गया, जो कि पुराने वाले स्वरूप को देख पा रहा था कि एक वक्त में ऐसा हुआ करता था। अध्यात्म में मैं तो था, मुझे नहीं पता था कि यह असली अध्यात्म है या फिर मैं कहीं और ही जा रहा हूँ। मैंने अध्यात्म को भी बुद्धि से प्राप्त कर लूंगा वाला या फिर पैसों से प्राप्त कर लूंगा वाला जैसा समझ रखा था। तो मेरा एक स्वरूप ऐसा भी हुआ करता था। तो मेरे ऐसे वाले स्वरूप बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन अपनी अपनी आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से वो आध्यात्म में अलग अलग हिसाब से अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो वो कर रहे हैं, जो कि उन्होंने भौतिक जीवन में की थी, बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके इस दुनिया में जो हम फंस जाते हैं, ठीक उसी तरह से बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके हम अध्यात्म में कहीं नहीं पहुंचने वाली अवस्था में आ जाते हैं। सवाल खड़े करने वाले बन जाते हैं, अहंकार को तृप्त करने तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या आपको अपने आप पर अब शक नहीं होता है कि मैं ये सवाल क्यों खड़े कर रहा हूँ? मैं यहाँ सवाल करने आया हूँ क्या, या फिर कोई जवाब ढूंढने आया हूँ क्या, मन को तृप्त करने आया हूँ क्या? मैं यहाँ सिंपली मैं ये 2 करने तो नहीं आया हूँ। तो सीधी सी बात है, मेरा अध्यात्म अभी उस पीक पर नहीं है। मैं खाली बोले जा रहा हूँ, जो भी मेरी बुद्धि को समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मेरा अहंकार तृप्त हो रहा है, मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। वास्तव में इस तरह के कमेंट जो भी कर चुके हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे, वो कोई और नहीं है, वो मेरे अपने ही स्वरूप हैं। मेरे अपने पुराने बहुत सारे स्वरूप हुआ करते थे। मैं हर एक स्वरूप को जानता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने किसी स्वरूप को जवाब दूं, मैं चाहूँ तो ना दूं। बड़ा अजीब लगता है मुझे अपने ही स्वरूप को जवाब देना। वैसे ये बड़ा एंटरटेनिंग भी होता है। मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है नाम से कि तुम्हारा ये कमेंट था, उसका ये कमेंट था। अरे ये सब मैं ही हूँ। मेरे बहुत सारे स्वरूप थे, आप लोगों के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन घुमा फिरा कर एक दिन पता लगता है कि सब तो एक ही होते हैं। सब अलग अलग अवस्थाओं में सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो कई तरह के भेद बन जाते हैं बुद्धि में, और ऊपर से अहंकार कुछ ऐसा बना देता है कि तू अलग है, मैं अलग हूँ। दिनों से मैं अपने बहुत सारे पुराने वाले स्वरूप देख रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे हैं, बुद्धि और मन के अधीन हैं। तो क्या करूं, पहले मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। एक कमेंट लेते हैं कि 52 शब्दों के पार होता है क्या वास्तविक सत्य, या फिर परमात्मा
देखिए, शब्द अतीत होता है वास्तविक सत्य। मतलब जितना जितना आपकी आंतरिक व्यवस्था शब्द अतीत होगी, मतलब आप बता ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता है वास्तविक सत्य की तरफ को अगर आप बढ़ रहे होंगे तो। ऐसा नहीं कि बुद्धि के थ्रू कोई शब्द मिल रहा है, कोई पॉइंट मिल रहा है तो तुरंत लिख दिया, तुम भी तो बुद्धि और मन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये नहीं, ये तो हमारा विचलित वाला स्वरूप होता है, शुरुआती वाला स्वरूप होता है ये। या फिर किताब पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लूंगा और कथावाचक बन जाऊंगा, जैसा स्वरूप भी आप इसको कह सकते हैं। इसके कोई भी नाम हो सकते हैं, ब्रांडेड नाम भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। वास्तविक अध्यात्म के मामले में इस वाले स्वरूप की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये खाली टाइम खोटी वाला स्वरूप होता है। मैं जानता हूं, मेरा स्वरूप हुआ करता था ये पहले पहले हुआ करता था, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य ही शब्द अतीत नहीं होते हैं। आपकी आंतरिक व्यवस्था जैसे जैसे शब्द अतीत जैसी होने लगेगी, मतलब आपको मौन ही रहना है। जितना ज्यादा मौन होंगे उतना ज्यादा आप बाकी को फिल्टर कर पाएंगे। कौन बुद्धि वाला है, कौन मन वाला है। अपनी बुद्धि और अपने मन को ही फिल्टर करना है। बाकी की तो आप छोड़ो, बाकी होते भी नहीं हैं, सब एक ही होते हैं। सबका सिस्टम एक जैसा ही होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं। आप कौन सी वाली लेयर के साथ आए हैं अध्यात्म में? वास्तविक अध्यात्म की बात यहाँ पर हो रही है। इतने दिनों से कोई इंसान अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने बहुत सारे स्वरूपों से बात कर रहा है। ये सब सुनने के बाद या फिर ये सब जानने के बाद आपके इस वाले स्वरूप को नए वाले स्वरूप की भनक नहीं लगी? क्या आपका खुद का ही स्वरूप दूसरे स्वरूप को देखने के काबिल नहीं बना क्या आज तक? और कमेंट ले लेता हूँ, हालांकि वीडियोस बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है। ये अब किसी काम का नहीं है, यूजलेस हो चुका है ये, इसके 2 पीस हो गए हैं। कमेंट आया था कि संत बनवारी लाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबका ठेका मैं आज एक ही लाइन में कर देता हूँ। ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष हुए थे, जितने भी गुरु वगैरह हुए थे, या फिर जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनमें से कोई भी गुरु नहीं है। मेरे गुरु को छोड़कर इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई गुरु है ही नहीं। इवन जो महाभारत वाले गुरु द्रोणाचार्य थे, वो भी गुरु नहीं थे। सिर्फ वास्तविक गुरु का शिष्य मैं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु ही वास्तविक आध्यात्म से ताल्लुक रखते हैं, या फिर संबंध रखते हैं, या फिर वास्तविक परमात्मा से संबंध रखते हैं। और सिर्फ मेरे गुरु के जितने शिष्य हैं वही वास्तविक शिष्य हैं। बाकी सब के सब प्रॉपर्टी डीलर हैं। क्लियर? और बुद्धि और मन से ये गलत फहमी भी मत पाल लेना कि मैं अपना पर्सनली कुछ बोल रहा हूँ या फिर इसमें अहंकार वगैरह शामिल होगा। वास्तव में मेरे गुरु के अलावा इस पूरी पृथ्वी लोक में कोई गुरु है ही नहीं। और क्या हो अगर ये सच हो तो? सच नहीं, सत्य है ये। मेरे गुरु के अलावा कोई गुरु है ही नहीं। बाकी जितने भी हैं वो माया वाले आत्मज्ञानी वगैरह हैं, या फिर नकली वाले हैं, या फिर उनको वास्तविक परमात्मा द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। बात खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर आपके पहले वाले ना जागरूक शरीर में अगर ये सवाल आ रहा है, तो वो गुरु कैसे मिलेंगे? अंतिम गुरु जिनको आप बोल रहे हो, जो कि परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये कौन पूछ रहा है? ये किसने पूछा है? ये आपके भीतर से कौन बोल रहा है? आपकी बुद्धि या फिर आपका मन आखिर कौन है? पहले ये जान लेना है आपको। और जब आपको पता लग जाएगा, जब आपको भनक लग जाएगी आपके पहले वाले शरीर की, जो कि इस तरह के कमेंट करता है कि तुम्हारी कौन सी आत्म जागृति हो गई है, तुम भी तो बुद्धि और मन के ही गुलाम हो, तब इस अवस्था से आप पार हो जाएंगे। तब जा करके आपको मैं इस पूरी पृथ्वी लोक के जो वास्तविक गुरु हैं, जो कि मेरे गुरु हैं, उनके बारे में आप जानने की पात्रता रखते हैं। उससे पहले आप अपनी बुद्धि को संतुष्ट करें या फिर मन को तृप्त करें। किसी भी तरह का कोई कमेंट करें, मुझे कोई बुरा नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो मेरा ही तो स्वरूप है। पहले मेरा स्वरूप ऐसा ही हुआ करता था। तो कमेंट लिख के आप अपना टाइम बर्बाद तो नहीं करेंगे, कहीं ऊपर से मेरा भी कर दिया तो? हालांकि मेरा टाइम बर्बाद आप नहीं करेंगे, अपना वाला करेंगे। नमस्कार। Silent scan.